हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उदित। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों की काफ़ी टाइम से कमेंट आ रही है कि हमें बताइए कि हम अपने दादा दादी के जो अकाउंट में पैसे हैं और उसमें हम नॉमिनी है या नॉमिनी नहीं है, उन पैसों को कैसे निकाले जाएं। हम उन पैसों के हकदार हैं, वो पैसे हम नहीं ले पा रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे वो पैसे बैंक से विड्रॉ किए जाए और कैसे वो प्रोसेस किया जाए, क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम वो पेंशन के पैसे या जो भी पैसे थे एक्स वाई जेड वो कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। आज हम इस सारे टॉपिक पे बात करेंगे गाइस। उसके लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि देखो, जो मेरा चैलेंज है उससे आप काफ़ी चीज़ सीख सकते हो, काफ़ी चीज़ आपको ऐसी नॉलेजेबल पता चलेगी जो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम काम आएगी। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी ऐसा नहीं है वीडियो हो गई है, वीडियो आपने देख ली हमारा ख़त्म हो गया है, नहीं। आपको कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी हेल्प की जाएगी, आपको रिप्लाई किया जाएगा, पूरा रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो हम बात करते हैं गाइज, आपका जो सपोज दैट आपके दादा का ग्रैंडफादर का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, और उनके अकाउंट में पैसे थे, पेंशन के पैसे आते थे, काफ़ी सारे कहीं से ट्रांजैक्शन होती थी उनके अकाउंट में पैसे, और उनकी अचानक से डेथ हो जाती है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप बैंक में जाएंगे और बैंक में जाके आपको ये पता करना होगा सबसे पहले कि उनके अकाउंट में नॉमिनी ऐड है या नहीं है। मेन सबसे पहले चीज़ ये आती है, नॉमिनी है या नहीं है। अगर है, अगर नॉमिनी है, अगर आपको पता है नॉमिनी ये है या आप खुद है या जो भी है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट आपका जो भी एमसीडी के पोर्टल से ऑनलाइन आपके यहाँ से बन जाता है, वो बनवाने के बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट देना रहता है। आपको एक अपनी आईडी देनी होती है, आधार कार्ड आपका लगेगा, पैन कार्ड आपका लगेगा और आधार कार्ड एक उनका लगेगा। 4-5 डॉक्यूमेंट होते हैं अगर आपको नॉमिनी पता है तो 21 दिनों के अंदर अंदर, मैक्सिमम 21 दिनों के अंदर अंदर वो आपके अकाउंट में आपके दादा के जो भी पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है गाइस, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आती है कि देखो, जो ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में उनकी डेथ से पहले हुई थी, डेथ सर्टिफिकेट जब बना है, सपोज डेथ सर्टिफिकेट है 15 जुलाई का, और पैसे आए हैं, कुछ पैसे आए हैं 20 जुलाई को, पेंशन के या किसी भी चीज़ के या कोई गवर्नमेंट के, तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आपको वही पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वही पैसे आप ले सकते हैं जो उनकी डेथ से पहले उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई थी या पैसे आए थे। उसके बाद जो पैसे आए वो आपको नहीं मिल सकते, वो आप नहीं ले सकते, ना आप उसके हकदार हैं। पहली चीज़ ये कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली तो ये बात होती है कि लोगों को दिक्कत यहाँ होती है कि नॉमिनी पता ही नहीं कौन है। अगर नॉमिनी पता है तो चलो, उसमें तो अब बहुत सारे सॉल्यूशन है। अगर आपको पता है, आपके पास आजकल हो सकता है एटीएम कार्ड भी हो, उनका पिन भी पता हो, आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, बैंक के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन उनकी यूज़ करते हैं या आपको पता है उसका पिन क्या है, आप ऑनलाइन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पास उनका मोबाइल नंबर भी है, सब कुछ आपके साथ रहता है, तो आजकल वैसे इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है, आपका उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं था और आपको ये भी नहीं पता उन्होंने नॉमिनी रखा किसको हुआ है, और आप एक इकलौते उनके बेटे हो या इकलौते उनके पोते हो, तो क्या किया जाए। हाँ जी, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक सैंक्शन लेटर बनता है या सैंक्शन सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, या आप उसको लीगल हियर सर्टिफिकेट कह सकते हैं। वो बनता है एसडीएम ऑफिस से, जहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट उनका देना हो, उनकी आईडी देनी होगी, अपनी आईडी देनी होगी, वहाँ से वो आपको सैंक्शन सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, वो इशू कर देते हैं। उसके माध्यम से ये पता चलता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी के या फिर आप उनकी एसेट्स के या फिर आप जो अकाउंट में उनकी पेंशन आती थी, पैसे आते थे, उस इकलौते हकदार हैं। तो ये एसडीएम ऑफिस से आप बना सकते हैं, यही एक ऑप्शन है।
यही राय आपको बैंक वाले देंगे। नहीं तो बैंक में आप जाके किसी बैंक में ये होता है, वो आपको एक बुकलेट दे देते हैं जिसमें आप किसी एडवोकेट से या किसी नोटरी वाले से आप उसको फिल करा सकते हैं। उसमें एडवोकेट से एक लेटर बनता है, वो अटैच होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, वो करना भी पड़ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से सैंक्शन सर्टिफिकेट वाला बहुत ईजी है। आप एसडीएम ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जाके आप डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, उनकी एक आईडी दीजिए, अपनी एक आईडी दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से पता कर लीजिए। अगर इसके बाद वैसे कुछ लेते तो नहीं है, अगर कुछ एक दो डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो तो आप वहाँ जाके पता करके बनवा सकते हैं। उसके बाद आप सारे पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे दादा एक्सपायर हुए थे तो उनके कुछ अमाउंट थे, तो हमने ऐसे ही विड्रॉ कराया था, ऐसे ही हो गया था। तो 21 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना गाइस इसी में आती है कि अगर नॉमिनी उसमें ऐड नहीं है और आपको नहीं पता नॉमिनी कौन है, तो आती है प्रॉब्लम। अगर नॉमिनी का पता है तो बहुत सिंपल ईजी है, आजकल तो ऑनलाइन है, मैंने बताया मोबाइल नंबर आपके पास है, आप रीसेट पासवर्ड करके आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अमाउंट एनईएफटी वगैरह आईएमपीएस कर सकते हैं उनके अकाउंट से। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपकी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम इससे सोल्व हुई होगी। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, बेझिझक आप मेरे को कमेंट कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा, पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हेल्प जब ही कर पाऊंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। हो सकता है मैं इससे अगली वीडियो में आप कुछ और भी नॉलेजेबल इससे आगे की चीज़ बताऊं, आपको कोई प्रॉब्लम आए और उस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।